आज अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ 23 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव की देखेंगे तैयारियां। इस बार दिवाली पर दीपोत्सव में पीएम मोदी भी होंगे शामिल। आज संगम में विसर्जित होंगी मुलायम सिंह की अस्थियां। अखिलेश यादव करेंगे अस्थि विसर्जन। मुलायम परिवार के बाकी लोग भी रहेंगे साथ में मौजूद। चारधाम यात्रा में पहुंच रहे रिकॉर्ड तोड़ यात्री। अब तक 44 लाख यात्री कर चुके चारधाम यात्रा। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा यात्री पहुंचे। ज्ञान वापी विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी सुनवाई। दोनों कोर्ट्स में 3 मामलों में होनी है सुनवाई। आरएसएस की बैठक का आज होगा समापन कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत होंगे शामिल। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज जखनिया विधानसभा में सुभाषपा की सावधान यात्रा अपने गढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे ओम प्रकाश राजभर। मथुरा के कोसीगला इलाके में पुलिस और गौ तस्कर के बीच हुई मुठभेड़। एक अंतरराज्यीय गौ तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान गौ तस्कर के पैर में लगी गोली। घायल गौ तस्कर को इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। गिरफ्तार किए गए गौ तस्कर हनीफ उर्फ हनी से तमंचा, कारतूस और क्रेटा कार पुलिस ने बरामद किया। आगरा में तहसील एतमादपुर में चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन ने ढहाए वकीलों के दर्जन भर अवैध चैम्बर। बार एसोसिएशन की शिकायत। सिद्धार्थनगर में बांध कटवाने पहुंचे एसडीएम को ग्रामीणों ने घेरा। जेसीबी समेत एसडीएम मौके से वापस। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बांदा में खाद न मिलने के चलते आक्रोशित किसानों ने जमकर किया हंगामा। किसानों ने मंडी समिति के सामने करीब 1 घंटे तक रोड जाम करके जमकर बवाल किया। सीतापुर में 1 साल से भी अधिक समय से गोबरहिया नाले की नहीं हुई मरम्मत। पुल के टूटने से लाखों की आबादी को आवागमन में हो रही दिक्कत। रालोद सपा प्रसपा के नेताओं ने किया पैदल मार्च। उधम सिंह नगर के गदरपुर के सिटी मैरिज पैलेस में बच्ची की सीवर में गिरने से मौत। काफी ढूंढने के बाद बच्ची का शव हुआ बरामद। मैरिज हॉल की लापरवाही से हुआ हादसा। बरेली में कलयुगी बेटे ने शराब के नशे में मां को मौत के घाट उतारा और पत्नी को जमकर पीटा। पत्नी गंभीर रूप से घायल है। आरोपी कलयुगी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अयोध्या में एक बार फिर से भव्य दीपोत्सव की तैयारी जोरों पर है। इस बार 17 लाख दीपक अयोध्या में जलाकर नया कीर्तिमान बनाने की तैयारी है। अयोध्या में इस बार उतरेगा पुष्पक विमान। पीएम मोदी और सीएम योगी करेंगे भगवान राम की पूजा। कानपुर में धार्मिक आयोजन के मंच पर बाल बालाओं ने लगाए ठुमके। पुलिस की मौजूदगी में हुआ अश्लील डांस। कार्यक्रम में बच्चे भी मौजूद रहे। प्रेमपुर गांव की घटना। फतेहपुर में बाल बालाओं के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वर्दी में तैनात पुलिसकर्मी भी डांस का लुत्फ उठाते नजर आए। ढाता कस्बे के किसी मेले का बताया जा रहा वीडियो। कोटद्वार में विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी ने एक कार्यक्रम के दौरान लगाए ठुमके। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, महिलाएं साल भर समाज संगठन पार्टियों के लिए काम करती हैं। कार्यक्रम कामकाज को भूलते हुए महिलाओं के एंजॉय के लिए रखा गया संगीत कार्यक्रम। बिजनौर में चलती ट्रेन में दबंगों ने की महिला से छेड़छाड़ और मारपीट। पति पत्नी के साथ 3 दबंगों ने की मारपीट। देहरादून से मुरादाबाद जा रहे थे पति पत्नी। अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन का मामला। ललितपुर में लेखपाल हर्षवर्धन का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। गरीब किसानों को अतिवृष्टि का लाभ देने के बदले में लेखपाल ले रहा था पैसे। कोतवाली महरौली थाना क्षेत्र का मामला। हरिद्वार में खाली पड़े प्लॉट में निकला अजगर। अजगर को देखकर हड़कंप। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। अलीगढ़ के जलाल कस्बे में प्राचीन सिद्धपीठ श्री वनखंडेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव की मुखाकृति हुई प्रकट। शिवलिंग के ऊपर आंखें और मुंह साफ नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने पर दूर दूर से दर्शन के लिए आ रहे श्रद्धालु। दिल्ली से नोएडा आने वाले रास्ते पर भीषण जाम से परेशान हो रहे लोग। नोएडा के चिल्ला बॉर्डर से लेकर महामाया फ्लाईओवर तक भयंकर जाम में फंसे लोग। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैफिक पुलिस ने खुलवाया जाम। मैनपुरी में स्टॉकर घर में रखी आतिशबाजी से हुआ विस्फोट। पटाखे खरीदने आया युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। जिला अस्पताल में चल रहा उपचार। जालौन में हाईवे पर आग का गोला बना डंपर। चालक ने भी सड़क पर डंपर से कूदकर बचाई जान। 2 घंटे तक झांसी कानपुर नेशनल हाईवे रहा बाधित। प्रयागराज एसएसपी ऑफिस में शिकायत लेकर पहुंचे एक फरियादी ने अपनी बाइक में लगाई आग। जलती हुई बाइक देखकर एसएसपी ऑफिस में मचा हड़कंप। चक्कर काटकर थक चुका था पीड़ित। सिद्धार्थनगर में छत पर काम कर रही महिला का पैर फिसलने से बाढ़ के पानी में डूबी महिला के शव को पानी से निकालकर अस्पताल पहुंचे परिजन। डॉक्टरों ने मृत किया घोषित। बलिया में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने मनियर ब्लॉक के ग्राम सभा टुकड़ा नंबर 2 में बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र भी रहे मौजूद। श्रावस्ती में भीषण बाढ़ ने मिटाया कई गांव का नाम। अशरफ नगर गांव के दर्जनों मकान भी राप्ती नदी के आगोश में समाने को तैयार। सोनभद्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दवाओं को जलाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया। सीएमओ को दिए जांच के आदेश।
बलरामपुर में बाढ़ के चलते शिक्षा व्यवस्था पर पड़ा असर। जिले में करीब 1500 परिषदीय विद्यालय और 10 कस्तूरबा स्कूल हुए प्रभावित। पानी भरने से अब भी 400 से ज्यादा स्कूल है बंद। सहारनपुर में खनन से भरे डंपर ने बच्चे को कुचला। हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत की खबर। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। ग्रेटर नोएडा में विदेशी नागरिक गिरफ्तार। 10,000 रुपए में फर्जी वीजा बेचते थे। विदेशी नागरिक से 13 फर्जी पासपोर्ट, 30 मोबाइल और 20 एक्टिव सिम बरामद। लखनऊ में फिर हुई रेप की वारदात। 16 साल की किशोरी के साथ हुआ रेप। बेहोशी की हालत में मिली बच्ची। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। मेरठ में बदमाश बेखौफ दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। शराब के गोदाम से हथियार के बल पर लूटे 8.5 लाख रुपए। सीसीटीवी कैमरे में वारदात हुई कैद। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की तर्ज पर उत्तराखंड में हत्या। स्टोन क्रशर स्वामी की हत्या की गई। कनाडा में बैठे पार्टनर ने रची थी हत्या की साजिश। यूपी में मदरसों का सर्वे 20 अक्टूबर को हो जाएगा पूरा। अब तक के सर्वे में 900 से ज्यादा मदरसे अवैध पाए गए। मदरसों की सर्वे रिपोर्ट के बाद कार्रवाई संभव। आजमगढ़ में हुई मदरसा सर्वे में अब तक 101 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। लगातार चल रहा सर्वे का काम आगे भी बढ़ सकता है ये आंकड़ा। एसडीएम प्रशासन ने कहा बंद कराए जाएंगे। बिजनौर में कागज के टुकड़े से मिले धमकी भरे पत्र से जीआरपी टीम हुई अलर्ट। हरिद्वार में भी कुछ दिन पहले जीआरपी पुलिस के हाथ लगा था धमकी भरा पत्र। नजीबाबाद रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की मिली थी धमकी। कश्मीर के शोपियां में आतंकी हमले में कन्नौज के 2 मजदूरों की गई जान। मौत की सूचना से परिवार में मचा कोहराम। गांव पहुंचकर सांत्वना देने वालों का लगा तांता। बिजनौर में फर्जी सीबीआई टीम के 2 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बैंक मैनेजर के घर जाकर कर रहे थे सवाल जवाब। ओम प्रकाश राजभर ने अनिल राजभर पर की विवादित टिप्पणी। कहा लगता है मंत्री जी ने ऑपरेशन करवाकर इस्लाम कबूल कर लिया है। अनिल राजभर ने उन्हें असलम राजभर बताया था। मऊ में ओपी राजभर ने रैली में सीएम बनने की इच्छा जाहिर की। सीएम बनने के सवाल पर बोले ओम प्रकाश राजभर, कौन नहीं चाहता सीएम बनना। हरदोई में मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान। कहा गौमूत्र के छिड़काव से ग्रह दोष और वास्तु दोष दूर होता है। दीपोत्सव के लिए हमने गाय के पवित्र गोबर से बने दीपक दिए हैं। सुर्खियों में छाया गाजीपुर से सपा विधायक जे किशन साहू का बयान। कार्यक्रम में संबोधन के दौरान बोले पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है। पाकिस्तान के नाम से हमें बरगलाया जा रहा। दीप मेला कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव ने सपा के आरोपों पर किया पलटवार। कहा कि सपा के लोगों को अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए। कहा अगर उन्होंने काम किया तो आज क्यों टूट रहे हैं बाल। रुद्रपुर में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा मीटिंग। विकास कार्यों की समीक्षा के वृद्धाश्रम और नशा मुक्ति केंद्र खोलने के निर्देश दिए। हरिद्वार में नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत सभी सदस्यों को दिलाई गई शपथ। सीएम धामी समारोह में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। लखीमपुर में बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे के दौरान डीएम की नजर एक बच्चे पर पड़ी। 6ठी क्लास का एक छात्र बच्चों को पढ़ा रहा था। डीएम ने छात्र मनीष की जमकर तारीफ की। सोनभद्र में 7 अफसरों की टीम करेगी अवैध कोल भंडारण का निस्तारण। छापेमारी में मिला था लाखों टन कोयला। रायबरेली में गैंगरेप के मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सरेनी के पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर सिंह समेत 3 अन्य पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जून में हुई थी गैंगरेप की घटना। प्रयागराज में डेंगू को लेकर हालात गंभीर। तेजी से बढ़ रही डेंगू मरीजों की संख्या। रोजाना दर्जनों मामले आ रहे सामने। सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में बने डेंगू वार्ड है फुल। गोरखपुर को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात। 282 विकास योजनाओं का किया उद्घाटन। कहा गोरखपुर के बारे में लोगों की धारणा बदल रही है। अब गोरखपुर में लगातार हो रहे हैं विकास के काम। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के बदले माहौल को यूएस प्रतिनिधिमंडल ने सराहा। कहा हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव। बरेली में योगी सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण का बाढ़ पर गैर जिम्मेदाराना बयान। बाढ़ के सवाल पर हंसते हुए दिया जवाब। कहा बाढ़ पूरे विश्व में आई हुई है। सिद्धार्थनगर में बाढ़ के कहर से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। एनएच 28 पर पानी आ जाने की वजह से रोड बंद। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। टिहरी में 1.5 महीने बाद भी नहीं मिल पाए खातेधारकों के पैसे न मिलने से लोगों में गुस्सा है। ग्रामीणों ने जल्द पैसा वापस नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। श्रावस्ती में डेंगू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग सतर्क। डेंगू बुखार से पीड़ित मरीजों की जिला अस्पताल में लगी लंबी कतार। जिला अस्पताल में डेंगू से निपटने के लिए 8 बेड का वार्ड तैयार। कानपुर मेडिकल कॉलेज ने पेश की नजीर। ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित मरीज का 1 रुपए में किया पूरा इलाज। परिजन बोले जीवन की छोड़ चुके थे उम्मीद, नई जिंदगी मिली है।
अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर युवाओं ने श्रीनगर गढ़वाल से ऋषिकेश तक किया पैदल मार्च। पुलिस के साथ नोकझोंक में पुलिस का डंडा लगने से एक प्रदर्शनकारी हुआ घायल। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, अंकिता मर्डर केस के बाद अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जोशीमठ में मौसम का मिजाज बदलते ही बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी के बावजूद बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए लगी लंबी लाइन। अब तक 16,50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बद्रीनाथ के दर्शन। उधम सिंह नगर के किच्चा से भाजपा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के पुलिसकर्मियों ने छुए पैर छूते वर्दी में 3 पुलिसकर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देहरादून की पुलिस लाइन में लगा दीपावली मेला बना आकर्षण का केंद्र। दुकानों पर बिकने वाला सामान कैदियों ने किया तैयार। हरिद्वार की रिहायशी कॉलोनियों में वन्य जीवों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। कॉलोनी में हाथी के आने से लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग पर लापरवाही का आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ आगमन को लेकर तैयारी जोरों पर। सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए एटीवी वाहन पहुंचे केदारनाथ धाम। पौड़ी में सेफ्टी वॉल का मानकों को ताक पर रखकर किया जा रहा निर्माण। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य का बहिष्कार किया। जिलाधिकारी ने जांच का आश्वासन दिया। जोशीमठ में फूलों की घाटी का 20,822 पर्यटकों ने किया दीदार। विश्व धरोहर फूलों की घाटी 31 अक्टूबर को शीतकाल के लिए पर्यटकों के लिए कर दी जाएगी बंद। दीपोत्सव पर प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या आने की खबरों पर बोले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पीएम आएंगे तो प्रदेश के लोगों का उत्साह दोगुना हो जाएगा। प्रधानमंत्री के अयोध्या और केदारनाथ दौरे को लेकर बोले भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल, राम हमारी आस्था के केंद्र, हिंदुत्व हमारी विचारधारा। बिजनौर पहुंचे भाजपा के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कहा, किसानों का शुगर मिलों पर बकाया सबसे बड़ा मुद्दा है। कहा, किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली बंद करने पर तुली हुई है सरकार। मेरठ की स्वाट टीम और पुलिस ने 2 क्विंटल 80 किलो गांजे के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। 25 लाख रुपए बताई जा रही गांजे की कीमत। दिल्ली एनसीआर में गांजा किया जाना था सप्लाई। गाजियाबाद के थाना मोदीनगर क्षेत्र के सोंधा रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागा। जौनपुर में व्यापारी के चोरों ने उड़ाए 5 लाख रुपए। वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। घटना के बाद बैंक में मचा हड़कंप। आजमगढ़ में 8 साल की मासूम बच्ची की हत्या। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया। पीलीभीत में गौवंश अधिनियम गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपियों पर कार्रवाई। गैंगस्टर के आरोपियों की 35 लाख की संपत्ति को किया गया कुर्क। डुगडुगी पुलिस प्रशासन ने की कुर्की की कार्रवाई। पूर्वांचल बिहार के बाद अब कानपुर में जड़े जमा रहा है सॉल्वर गैंग। कानपुर की काकादेव कोचिंग मंडी में सॉल्वर गैंग की गतिविधियां तेज हो रही है। सॉल्वर गैंग की कुंडली। अल्मोड़ा के बीएसएनएल एक्सचेंज ऑफिस में आग लगने से जला सर्वर रूम। 80 से 90 लाख के नुकसान का किया गया आकलन। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग का कारण। सीतापुर में साड़ी की दुकान में लगी भीषण आग। दुकान के ऊपर मकान में सो रही दुकान मालिक की दादी की दम घुटने से मौत। शॉर्ट सर्किट वजह। अमरोहा में इनोवा पर बलेनो नंबर प्लेट लगाकर चलते दिखे डिप्टी कलेक्टर। खुलासा हुआ तो कार लेकर भागा चालक। डीएम ने दिए जांच के आदेश। उन्नाव में फीस जमा न होने पर छात्रा को दिन भर स्कूल में खड़ा रखा गया। छात्रा ने रोते हुए स्कूल प्रबंधक की करतूत को बयां किया। छात्रा का रोते हुए आप बीती बताने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोंडा में बदलते मौसम के साथ बढ़ी डेंगू मलेरिया डायरिया के मरीजों की संख्या। अस्पताल में मरीजों की संख्या में हो रहा लगातार इजाफा। डेंगू और मलेरिया के अब तक 22 केस मिल चुके हैं। मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन की टीम ने अवैध पटाखों की दुकानों पर की छापेमारी। चेकिंग के दौरान एक अवैध पटाखे की दुकान से भारी मात्रा में पटाखे बरामद। लखीमपुर खीरी में 20,000 का इनामी बदमाश। पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। गिरफ्तार लुटेरे विनीत शर्मा पर कई केस दर्ज हैं। थाना हैदराबाद इलाके में मुठभेड़।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।